सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम अपने एग्रो फॉरेस्ट्री की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम द बुक आर के शर्मा। सो वन बाय वन हम एग्रो फॉरेस्ट्री जो टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है उसको कवर करेंगे। उसमें भी एग्रो फॉरेस्ट्री रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक बोनस क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपको कमेंट में उसका आंसर मुझे बताना होगा। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस पूरे क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम जानेंगे कि फॉरेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है। ऑब्वियसली द बेसिक डेफिनेशन फॉरेस्ट किसको कहते हैं, what are the functions of a forest, then different branches of forestry and different agroforestry system। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इनसे बहुत आते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट क्या है? दे आर द एरियाज that cover practically all uncultivated untended land with rather tall and dense tree growth। ठीक है, यहाँ बेसिकली हम जो अपनी बुक में डेफिनेशन दी है उसी को काफी प्रिसाइजली डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे अपनी बुक को कवर करते जाना है। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि फॉरेस्ट वो एरियाज है जो कि वैसे सारे बिना छेड़छाड़ किए हुए लैंड्स या बिना कल्टीवेटेड लैंड्स को कवर करता है, जिसमें कि टॉल और डेंस ट्री ग्रोथ हो। उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? अलग अलग टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। बेसिकली अगर फॉरेस्ट प्रोडक्टिव पर्पस से है, यानी उसमें से कुछ प्रोड्यूस हो रहा है या फॉरेस्ट कुछ प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आपको टिम्बर, फ्यूल, चारकोल, बीड़ी लीव्स, वैक्स, रेजिन्स, फ्रूट्स, टैनिंग मटेरियल्स, देन मैन्योर लीव्स, ग्रास, बैम्बू, गम, ब्लैक, अगर ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से ऑब्टेन हो रही है तो हम कहेंगे दैट इज अ प्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज बीइंग प्रोडक्टिव। ओके, अगर हम बोले प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, तो फॉरेस्ट किस किस चीज से बचाता है वो आते हैं इसमें, जैसे कि वाटरशेड का काम करता है फॉरेस्ट, कैचमेंट ऑफ द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स अगेंस्ट इरोजन, इरोजन से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका फंक्शन होता है दैट इज द एस्थेटिक वन। एस्थेटिक यानी कि वो कैसे ब्यूटी ऐड करता है टू द एनवायरमेंट। ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो काफी अच्छा अपीयरेंस देता है, लैंडस्केपिंग एंड थ्रिलिंग एटमॉस्फेयर टू द लोकेलिटी। सो इन दिस वे इट एड्स ब्यूटी टू द नेचर। नेक्स्ट है हमारा रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल यानी फॉरेस्ट क्या क्या अलग अलग पर्पसेस ऑफ सर्व करता है, जैसे आपका एग्रो टूरिज्म भी होता है, सॉरी इको टूरिज्म, या वो कई तरह के पिकनिक रिजॉर्ट, कई तरह के हाइकिंग स्पॉट, ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ वॉचिंग, बर्ड वॉचिंग, इन सब का काम करता है, जिसको आजकल वही हमने कहा कि इको टूरिज्म में प्रमोट भी किया जा रहा है। सो दिस सर्व्स द रिक्रिएशनल पर्पसेस। ठीक है, देन द साइंटिफिक वन, ये आपके साइंटिफिक स्टडी में आता है। द साइंटिफिक वन इज द स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड मेनली द रिसर्च वर्क कैन बी डन इन द साइंटिफिक पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब अगर हम बोले कि साइंटिफिक फंक्शन फॉरेस्ट का क्या है तो ये है। नेक्स्ट है हमारा एम्यूलरेटिव। एम्यूलरेटिव मतलब कि किस तरह से वो इंप्रूव करता है एनवायरनमेंट को, तो इट हेल्प्स इन क्लाइमेट एंड इन इट इंप्रूव्स द क्लाइमेट एंड इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पोल्यूशन। ठीक है, हाइजीनिक कैसे हुआ, तो फॉरेस्ट इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड हेल्प इन रिडक्शन ऑफ नॉइज, प्यूरिफाई द एयर, गिव आउट ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। तो हाइजीनिक कैसे, हाइजीन कैसे हो रहा है, तो इट इंप्रूव्स द एनवायरमेंट। एंड इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑब्वियसली इट प्रोवाइड्स द पेपर पल्प, द रेयन ग्रेड पल्प, द मिल्क, प्लाईवुड, हार्डवुड। सो इन सब से आपका एक इंडस्ट्रियल पर्पस भी सॉल्व करता है फॉरेस्ट। ठीक है, मेनली अब हम कुछ ब्रांचेस देख लेते हैं फॉरेस्ट्री के। फॉरेस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हो गए आपके, तो सबसे पहला हो गया सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है या उसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो इट रेफर्स टू सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रेजिंग फॉरेस्ट क्रॉप, मेथड्स ऑफ रेजिंग ट्री क्रॉप्स, देयर ग्रोथ एंड आफ्टर केयर। ये सारे के सारे आपके सिल्वीकल्चर में होते हैं। मतलब कैसे हम इसको याद कर सकते हैं कि दे आर द सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस, किस तरह से फॉरेस्ट क्रॉप को रेज किया जाए, किस तरह से ट्री क्रॉप को रेज करने का मेथड्स है, उनके ग्रोथ को स्टडी करना और उनकी आफ्टर केयर को भी। सो दैट कम्स अंडर द सिल्वीकल्चर। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन आपका पूरा मेजरमेंट पार्ट हो गया, यानी कि किस तरह से हम फॉरेस्ट रिप्रोड्यूस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अप टू द टाइम ऑफ फाइनल हार्वेस्टिंग कितनी प्रोड्यूस हुई, डायमेंशन फ्रॉम वॉल्यूम, एज, इंक्रीमेंट ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज एंड फॉरेस्ट क्रॉप। तो आपके इसमें ये सारे पार्ट कवर होता है मेंसुरेशन में, कि इंडिविजुअल ट्रीज और फॉरेस्ट क्रॉप से क्या डायमेंशंस है, क्या उसकी एज है, क्या उसका इंक्रीमेंट है, ये सब हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट
जो इसका ब्रांच है मैनेजमेंट में, हम लोग मेनली देखते हैं कि कौन सी टेक्निक्स यूज की जा सकती है या क्या इकोनॉमिक्स है टू द फॉरेस्ट स्टेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कि हमें मेनली जो फॉरेस्ट क्रॉप्स है उनको प्रैक्टिकली उनको इकोनॉमिकल बनाने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लस क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट। एंड यूटिलाइजेशन यानी दिस डील्स विद द हार्वेस्टिंग, मार्केटिंग, कंजर्वेशन एंड अप्लाइंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू अ वैरायटी ऑफ यूजेस। जैसे कि हमने कहा कि रॉ मटेरियल सप्लाई करता है फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे आपका पल्पवुड, प्लाईवुड या टिम्बर, फ्यूल, चारकोल, ये सब जो है दैट वी गेट फ्रॉम that we can utilize from forest, so that is the utilization part of forestry. Okay, नेक्स्ट हम जानते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है। सो एग्रोफॉरेस्ट्री इज बेसिकली, अगर हम इन सिंपल वर्ड्स बोले तो एग्रीकल्चर इन फॉरेस्ट कहा गया। ठीक, एग्रोफॉरेस्ट्री एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को साइमल्टेनियसली या सेपरेटली एक ही यूनिट ऑफ लैंड है, मतलब लैंड यूनिट विल बी सेम, भले आप चाहे तो उसको ऐसे या तो फॉरेस्ट क्रॉप है उनके बीच में एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो इन रोज, तो उसको हम एले क्रॉपिंग भी कहते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि आप कुछ पार्ट में एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और कुछ पार्ट में forestries grow कर रहे हो, so that also comes under the agroforestry system. So that is any sustainable land use system that maintains or increases the total yields by combining food crop, यानी इससे total yield increase होगी या enhance होगी। ठीक है, तो इसमें food crops को perennial crops के साथ या livestock के साथ the same unit of land, either alternately or on the same piece of or at the same time, मतलब एक साथ कर सकते हैं या एक के बाद एक, using management practices that suit the local and cultural characteristics of local people and the economic and ecological conditions of the area. ठीक है, so that is also a form of multiple cropping. Agroforestry जो है ये एक तरह से multiple cropping का form है। ठीक है, इसका main objective क्या होता है, तो productivity, sustainability and adaptability। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अलग अलग एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में। सो यहाँ पे बुक में काफी शॉर्ट में आपको अलग अलग एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम दिया हुआ है और मेनली आपको उनके टर्म से समझ में आ जाएगा कि उसमें कौन कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है। लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसे ना पूछ के बाय प्रॉपर डेफिनेशन दिया हो कि ऐसा एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम जहाँ पे कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट्रीज आर ग्रोन साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। सो इसको आपको याद रखना होगा कि दिस कैन ऑल्सो बी, this is mainly actually given in the form of a definition. So definition आप अपने से दिमाग में बना सकते हो कि उसमें आपको keywords पकड़ना होगा। अगर agriculture crops है, forestries है, along with pasture for livestock है तो क्या होगा, then अगर agriculture crops है, horticulture crops है, along with fisheries है तो क्या होगा। तो ये डेफिनेशन से आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स पकड़ने होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एग्री सिल्वीकल्चर। यहाँ एग्री भी है और सिल्वी भी है। तो एग्री हो गया आपका एग्रीकल्चर क्रॉप्स और सिल्वी से आपका हो गया फॉरेस्ट्रीज, एक ऐसा यूनिट लैंड यूनिट सिस्टम जहाँ पे कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स और फॉरेस्ट्रीज को एक साथ ग्रो किया जाता हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिल्वी पैस्टोरल, यानी कि फॉरेस्ट्रीज के साथ आपके ग्रासेस ग्रो किए गए हो फॉर पास्चर फॉर द पर्पस ऑफ grazing of livestock. Okay, then the agri silvi pastoral, these three are the major one और इनके बाकी अलग अलग और भी मतलब these are the major agroforestry system हम बोल सकते हैं on the functional basis और अगर on the structural basis। और अगर हम बोले कि बाकी सारी क्या है तो वो भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका देखो एग्री सिल्वी पैस्टोरल हो गया, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ फॉरेस्ट्रीज और ग्रासेस ग्रो की गई हो। एग्री हॉर्टी सिस्टम हो गया, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ फ्रूट क्रॉप्स हो। हॉर्टी सिल्वी कल्चर हो गया, फ्रूट क्रॉप्स के साथ फॉरेस्ट्रीज। एग्री हॉर्टी सिल्वी कल्चर यानी एग्रीकल्चर क्रॉप्स और फ्रूट क्रॉप्स के साथ साथ फॉरेस्ट्रीज। ठीक है, एक्वा सिल्वी कल्चर फिश के साथ, फिश प्रोडक्शन के साथ आपका फॉरेस्ट्रीज का ग्रोथ। और उसके बाद एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर यानी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ फॉरेस्ट्रीज और फिश प्रोडक्शन। सो ये सारे आपके अलग अलग एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है। अब हम लोग वीडियो के लास्ट में आ गए हैं। सो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि वो कौन सा एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है जहां पे agriculture crops and forestries are grown as well as fish production is done on the same piece of land. So what will be the answer for this? Do write the answer in the comment section, and if you like the video and want the series of this video, then comment it and like this video and subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much.